आज की कहानी फर्ज। नलिनी के माता पिता बूढ़े थे और नलिनी के दो भाई जो संपत्ति को लेकर बस झगड़ते ही रहते थे और माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बेचारी माँ अपने मन का दुख बेटी से कहती थी और यहाँ नलिनी का मन दुखता था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। नलिनी के दोनों बच्चे बाहर पढ़ते थे, कम ही आना जाना होता था। सास ससुर उसके साथ ही रहते थे। एक दिन नलिनी ने अपने पति से कहा, मैं अपने माँ पापा को यहीं ले आऊंगी। इतना बड़ा घर है, माँ बाबूजी के साथ वो भी यहीं रहेंगे। नलिनी का पति बोला, तुम्हें पता भी है कि क्या बोल रही हो? ये दोनों तो तुमसे संभलते नहीं और उन लोगों को लाकर रिश्तों को और उलझा रही हो, अपना बोझ बढ़ा रही हो। नलिनी बोली, माँ बाप किसी के लिए बोझ नहीं होते और मैं आपके साथ रिश्ते में बंधी थी, बेड़ियों में नहीं, कि आपकी खुशी के लिए जीऊंगी और अपने हर रिश्ते को छोड़ दूंगी। नलिनी का आत्मविश्वास भरा स्वर घर में गूंज रहा था। बातों बातों में नलिनी ने अपनी बेटी से जो बाहर पढ़ती थी सब बता दी। नलिनी का पति अगले दिन बोला, तुम्हारी माँ की चिंता करने के लिए तुम्हारा भाई भी तो है, ये तुम क्यों भूल जाती हो? हर बात पर परेशान क्यों हो जाती हो? तुम्हें पता है माँ बाबूजी को भी अब तुम्हारी हर पल जरूरत है, तो उन्हें छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? वो बोली, मैं आपके माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, पर मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या? अगर मेरा भाई उनका ध्यान नहीं रखता तो क्या मैं अपने माँ बाप की देखभाल भी नहीं कर सकती? इतने भी कठोर मत बनिए। नलिनी की बेटी ने अपने पिता को फोन किया और बोली, पापा, जैसे आप अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं उसी तरह उन लोगों की भी कर लेना। कल को अगर मेरा पति मुझे आप लोगों की देखभाल करने से रोकेगा तो मुझे भी दुख होगा। आप समझदार हैं, सारी बातों को समझ सकते हैं। उसके बाद नलिनी का पति अपनी बेटी की कही हुई बातों को सोचता रहा। जब सभी बातों का पता नलिनी के ससुर को चला तो उन्होंने कहा, बेटा, बहू का सारा ध्यान वहीं लगा रहेगा जो स्वाभाविक है, तो क्या वो हमारी या इस घर की और अपनी देखभाल कर पाएगी? नलिनी की सास बोली, हाय हाय, तो क्या अब वो अपनी बेटी के ससुराल में आकर रहेंगी? भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। तभी नलिनी बोली, माँ जी, मैं जानती हूँ उन रूढ़िवादी नियमों को, जहाँ बेटी के माता पिता उसके ससुराल में नहीं रहते हैं, पर ये मेरा ससुराल नहीं, मेरा घर है। ससुराल तो उसे कहते हैं जो गांव में है, जहाँ से मेरी शादी हुई थी। यहाँ तो ये नौकरी करते हैं और घर ले लिया है। मैं रिश्ते में बंधी थी, किसी बेड़ी में नहीं, जहाँ लोग मेरी खुशियों और मेरी भावनाओं की कद्र ना करें। भगवान ने आपको अच्छा बेटा दिया है, तभी आप ये बोल रही हैं। मेरी माँ के दो बेटे हैं, वो तो माँ के दूध का कर्ज भी नहीं चुका पाए। इतना बोलकर वो रोने लगी। सभी ने बैठकर बात किया और समाधान निकाला कि घर के सामने वाला छोटा घर उसके माता पिता के लिए लिया जाएगा, ताकि दोनों परिवारों की देखभाल एक साथ हो सके और संबंधों में दूरी और सम्मान रूपी प्यार भी बना रहे। बेटी के माता पिता अपनी बेटी के घर जल्दी रहना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से माता पिता को मनाकर नलिनी अपने शहर ले आई। पिता को पेंशन मिलता था तो वो किसी पर निर्भर नहीं थे, परंतु मन के दुख को वो किसी से बयां भी नहीं कर पाते थे। समाज के रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर बेटी ने फर्ज निभाया। लड़की जब शादी करके किसी परिवार में बनती है तो अपनी आज़ादी और अपने रिश्तों का सौदा नहीं, बल्कि खुशी से डोर में बनती है, ना कि बेड़ियों में। अपने माता पिता के जैसे ही अपनी पत्नी के माता पिता को भी समझें। इससे संबंधों में प्यार और समर्पण की भावना जागती है, जो समाज के लिए अच्छा उदाहरण है। अगर बहू अपने सास ससुर की सेवा कर सकती है तो अपने माँ बाप की क्यों नहीं? अपने घर में इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप को अपने पास रख सके। अगर पुरुष चाहते हैं उनकी पत्नी उनके माँ बाप की सेवा करें, इज्जत करें, तो उनका भी तो फर्ज बनता है वो अपने पत्नी के माँ बाप की भी इज्जत करें, अपनी पत्नी के साथ कदम मिलाकर चलें, उसकी तकलीफ को समझें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।